बच्चों, हम लोग आज लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। पहले लीनियर इक्वेशन होता क्या है? लीनियर इक्वेशन, अब देखिए यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चैप्टर क्या क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब जोड़ा। लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन क्या चीज़ है? इक्वेशन का मतलब है इक्वल। इक्वेशन का मतलब है इक्वल। लीनियर का मतलब है आपका डिग्री वन। लीनियर का मतलब है वेरिएबल का पावर वन। तो लीनियर इक्वेशन और आपका जिसमें ऐसा वेरिएबल जिसका पावर वन हो और सबका सम इक्वल टू 0 हो, या जिसमें LHS और RHS हो, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। आप लोग जूनियर सेक्शन में भी पढ़े हैं, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। जैसे आपका है 2x + 3 = 5। ये क्या है? इसमें इक्वल है। इक्वल के इधर LHS कहते हैं, इक्वल के राइट साइड RHS कहते हैं। यही तो लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x का पावर क्या है? 1। x का पावर जब 1 हो तो हम लोग लीनियर इक्वेशन, यानी जिस इक्वेशन का डिग्री 1 हो, वेरिएबल का डिग्री 1 हो, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसी लीनियर इक्वेशन को हम लोग आसानी से वैल्यू निकालते थे। अब जैसे 2x = 5 और 3 उधर चला जाता था तो क्या होता? -3। तो 2x = 2 और x = 2/2। तो ये हम लोग x का वैल्यू निकालें, यानी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, तो ऐसे सारे इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ax + b = c। ax + b = c, यानी वहाँ a और b और c कोई रियल नंबर है। क्या है? a यहाँ वेरिएबल खाली सिर्फ x है। ABC जो है आपका कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में जूनियर सेक्शन में पढ़े हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग क्या 1 वेरिएबल इसमें है, 2 वेरिएबल के बारे में। तो यहाँ देखिए लीनियर इक्वेशन क्या है। 1 वेरिएबल को किससे डिनोट करते हैं? ax + b = 0 या = c, कुछ भी। ax + b = c। तो यहाँ पर x सिर्फ वेरिएबल है। क्या है? x सिर्फ वेरिएबल है। a b c क्या है? कोई भी रियल नंबर है। वही यहाँ कहता है वेयर a b आर द रियल नंबर, x इज एनी वेरिएबल। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है। यदि x को छोड़ के और दूसरा वेरिएबल हो तो हम उसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल यहाँ पर आपका है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल में जैसे 2x + 4y = 18 है ना, 2x + 4y = इक्वेशन, तो ये भी है इक्वल है। LHS तो इसमें भी है, RHS इसमें भी है। तो LHS और RHS दोनों हो तो इक्वेशन हो गया। लेकिन यहाँ एक के जगह 2 वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। और लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल इन 1 इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन नहीं, ये हम लोग 9 क्लास में पढ़े हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल इन इक्वेशन आपका 9 क्लास में पढ़े हैं, यानी आपको 2x + 4y = 12 है ना। तो इस तरह से पढ़े हैं। इसका हम लोग ग्राफ भी बनाए हैं 9 क्लास में। तो ग्राफ में जब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है तो हमेशा लाइन बनता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है तो हमेशा लाइन। जब लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग का लाइन बनता है। तो अब हमको 2 इक्वेशन है तो 2 ठो ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यही है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में क्या है? आपको ax + by = c = 0। ax + by + c = 0, where a b and c are not real
ये ए बी सी जो है सॉरी आर रियल, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई बैंड नहीं है। आपको इंटीजर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, हाँ इरेशनल नंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यानी कोफिशिएंट आपका रियल नंबर हो सकता है। और जहाँ अब क्या है एक्स आर वाई आपका क्या कहता है ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो, जो दोनों जीरो नहीं हो, कोई एक जीरो हो सकता है। ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो, अगर दोनों जीरो हो जाए तो इक्वेशन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर। ए एंड बी आर नॉट जीरो बोथ, दोनों जीरो नहीं हो सकता है, कोई एक जीरो हो सकता है, चल सकता है। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है। जब लीनियर इक्वेशन है तो अब आइए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? तो अभी आपको बताए अब कि इक्वेशन पे, यानी हम लोग लीनियर इक्वेशन ये था, इसका ग्राफ बनाइए। इस ग्राफ पर, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आएंगे तो क्या होगा, सब इसका सॉल्यूशन होगा। अगर इसका ग्राफ ये है, इस इक्वेशन का ग्राफ है जो 9 क्लास में पढ़े हैं, तो इस पर जितने भी पॉइंट है सभी का सॉल्यूशन होगा। ये हर पॉइंट इस ग्राफ को वेरीफाई करेगा और हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। जब एक इक्वेशन है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। आप 9 में पढ़े थे कि एक इक्वेशन है उसका ढेर सारा सॉल्यूशन लिखने के लिए, है ना। जैसे x है, y है, x का वैल्यू रखते हैं, है ना। यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y क्या होगा, y आपको 4 3 जा 12 हो जाएगा, है ना। आपको x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर 6/2 x इक्वल टू 3 रखते हैं, 6 - 6 हो गया, 6 हो गया, 6/4 2/3 हो गया, है ना, 3/2 हो गया। इस तरह से हम लोग का सब सॉल्यूशन है। जितना अपने मन से पॉइंट डालेंगे वो और उसके हिसाब से जो एक्स निकलेगा, ये सभी जितना है सब इसका सॉल्यूशन होता है। यानी लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ वन इक्वेशन, एक इक्वेशन का आपका क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी एक लाइन पे जैसे एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जाता है। एक पॉइंट से हम जितना भी लाइन पार करेंगे इनफाइनाइट लाइन जाएगा, लेकिन 2 पॉइंट से एक के लाइन जाएगा। ज्योमेट्री में लोग पढ़े ना, जो 2 पॉइंट से एक के लाइन जाएगा, उसी तरह से एक लाइन का, एक इक्वेशन का तो एक लाइन हो गया, तो उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है तो सब तो उसका सॉल्यूशन है, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब 2 इक्वेशन होंगे, यानी जब 2 इक्वेशन होंगे आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये आपको 2 लाइन को इंडिकेट करता है। क्या करता है, 2 लाइन को इंडिकेट करता है। ये 2 इक्वेशन दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो मेरे पास 2 लाइन बनेगा, कभी ऐसे लाइन बनेगा, कभी ऐसे लाइन बनेगा, है ना, कभी दोनों एक के लाइन बनेगा। तो ये दोनों का जो सॉल्यूशन होगा कॉमन पॉइंट होगा। इस इक्वेशन का भी, इस इक्वेशन का भी जो आपको ग्राफ आएगा, वो ग्राफ का जो कॉमन पॉइंट होगा दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ 2 इक्वेशन, 2 इक्वेशन का। तो यहाँ पर है, देखिए आपका सॉल्यूशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। जैसे उसको इसमें क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, वन इक्वेशन का हो गया इनफाइनाइट नंबर। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन यानी दो इक्वेशन के लिए, तो दो इक्वेशन के लिए क्या है, हम दो लाइन एज्यूम करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन जब ग्राफिकली हम उसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो ग्राफिकली दोनों में दो लाइन निकलेगा। तो दो लाइन निकलेगा, तो जब दो लाइन के बारे में हम लोग कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं दो लाइन के बारे में, दो लाइन हम कहेंगे आपको दो ठो लाइन ड्रॉ कीजिए, तो दो लाइन ड्रॉ कीजिए, इसमें आपको कोई भी बैंड नहीं लगाएंगे, आप इंटरसेक्टिंग लिखें या पैरेलल लिखें कुछ भी। तो जब दो लाइन होगा तो इसमें आपको तीन कंडीशन होंगे, दो लाइन में तीन कंडीशन होंगे। यहाँ पर क्या है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन को a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 करती है। दूसरे के लिए जैसे वेरिएबल हम लेते हैं, अगर दो रेडियस है तो एगो को r1 एगो को r2 लेते हैं। उसी तरह एक इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो 2 के लिए सब कांस्टेंट वेरिएबल वही है x y, लेकिन आप इसका जो कोफिशिएंट है उसमें सब में 2 2 लगाइए, हाँ, और इक्वेशन 1 में 1 1 लगाए। तब इमेजिन करेंगे तो क्या होगा, दो लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाता है। दो लाइन जब एक दूसरे को कहीं पर एक इंटरसेक्ट करे, कहीं भी इंटरसेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। कोई भी लाइन, हर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है, लेकिन जब दो लाइन कहीं भी जा कर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, इसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट है ना। जब ग्राफ बनाएंगे तो ये इसका भी ग्राफ बनाए, इसका भी ग्राफ बनाए। ए बी का ग्राफ ये, इक्वेशन 1 का ग्राफ ए बी हुआ, इक्वेशन 2 का ग्राफ सी डी हुआ, और दोनों दे आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। जब दोनों इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, कौन सा कंडीशन में, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई 2। ये तभी दोनों इंटरसेक्ट करेगा जब इसके x का कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो अनइक्वल हो, इक्वल नहीं हो, तभी वो इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे नहीं कर सकता। तो हम लोग इक्वेशन का, इसमें पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए पहला के लिए सॉल्यूशन है कि इफ दे आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कब पॉइंट हम उसको चेक करके देख लेंगे कब पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तब क्या है, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन। इसका ऐसा पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए क्या है, एक तो कॉमन पॉइंट होगा। सॉल्यूशन मतलब क्या, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब दोनों लाइन पर होना चाहिए। तो इसमें दोनों लाइन पर एक के पॉइंट ना, ये पॉइंट इस लाइन का भी है, ये पॉइंट इस लाइन का भी है, दोनों लाइन का, दोनों ये पॉइंट दोनों लाइन पर है, इसीलिए ये जो सॉल्यूशन है ये पॉइंट दोनों का है। तो इसके मतलब ये हो गया आपको, हैज ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंस। इसको हम कंसिस्टेंस पेयर कहते हैं, यानी इंटरसेक्टिंग पेयर कहते हैं, यानी दोनों एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करता है, ये दोनों का कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, दे आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दे आर हियर यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा। हाँ, तो हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बारे में जान लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में, क्योंकि जब हम भी ग्राफ बनाएंगे कोई तरह का आ सकता है, दो लाइन है तो कोई तरह का आ सकता है। आइए, इधर दो लाइन पैरेलल भी हो सकता है, दो लाइन क्या होगा, पैरेलल भी हो सकता है। जब दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो कोई बैंड नहीं है कि इंटरसेक्टिंग हुआ, वो पैरेलल भी हो सकता है। पैरेलल कब होगा, जब हम उसके कोफिशिएंट का रेशियो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर इसके कोफिशिएंट का रेशियो इस तरह से आता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तब दे आर पैरेलल। तो पैरेलल लाइन में हम पढ़े हैं ना कि दे आर नॉट इंटरसेक्ट, देयर इज नो कॉमन पॉइंट।
देयर इज नो सोल्यूशन। जब कॉमन पॉइंट ही नहीं है तो सोल्यूशन कैसे हो सकता है। यहाँ पर ए बी और सी डी ये जो ग्राफ बनाए वो पैरेलल है तो आपस में पैरेलल है तो कोई भी आपस में कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो वही उसके बारे में क्या है, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन या नो कॉमन पॉइंट, नो सॉल्यूशन। इट इज़ कॉल्ड इनकॉन्सिस्टेंस। इसको इनकॉन्सिस्टेंस कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इनकॉन्सिस्टेंस पेयर। हाँ, जो इंटरसेक्टिंग होगा उसको कॉन्सिस्टेंस पेयर कहते हैं, और जो पैरेलल होता है उसको कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंस पेयर, है ना। इसके लिए क्या है, कोफिशिएंट का रेशियो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब आइए थर्ड कंडीशन में, जो इंटरसेक्ट भी नहीं करे, पैरेलल भी ना हो, हाँ, दोनों एक के लाइन पर एक आ जाए। ऐसा भी हो सकता है, अगर एक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे ए बी आया, दूसरे ग्राफ बनाएंगे उसी लाइन पर आ गया, यानी दोनों लाइन का जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट है। एक लाइन का सारा पॉइंट दूसरे लाइन पर पड़ता है, एक लाइन का सारा पॉइंट दूसरे लाइन पर पड़ता है। तो हम इक्वेशन कैसे देखेंगे, जो पता लगाएंगे, तो उसके लिए है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी तीनों कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल। तो इस तरह से हम लोग इसको कहते हैं ये टू लाइन्स आर कॉन्सिडेंट, है ना, टू लाइन्स आर कॉन्सिडेंट। दिस पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसका जो जितना भी अलग अलग पॉइंट है वो दोनों में होगा, ये नहीं कि दोनों का एक के पॉइंट होगा, अलग अलग पॉइंट होगा, अलग अलग पॉइंट दोनों का कॉमन पॉइंट होगा। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट पॉइंट, देयरफॉर सॉल्यूशन इट इज डिपेंडेंट पेयर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिपेंडेंट पेयर। ये इस पर है वो उस पर है, इसको डिपेंडेंट पेयर कहते हैं। इस तरह से तीन तरह का है मेरे पास। कौन कौन, एक आपका इंटरसेक्टिंग, दूसरा कौन है आपका इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कंडीशन है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तीसरा कौन कंडीशन है, A1/A2 B1 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये पैरेलल कंडीशन के लिए, यानी नो सॉल्यूशन, नो कॉमन पॉइंट। थर्ड के लिए क्या है, आपको दोनों लाइन का हर पॉइंट दोनों लाइन का है, देयरफॉर इसका क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से इक्वेशन देख करके हम जब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से हम लोग को इस तरह का आएगा, ये आपका तीन तरह का आएगा। तो ये हम लोग इसका बेसिक हो गया। बेसिक होने के बाद हम लोग इसको ग्राफ बनाने के, जब इक्वेशन है तो उसको ग्राफ बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर आपका ऐसे ही दो इक्वेशन मिलेगा। एक्सरसाइज हम लोग 3.1 में चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में देखिए आपको ग्राफ बनाने के लिए कहता है। एक्सरसाइज 3.1 का इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन क्या है, सो देखिए। 3.1 का आपके पास है, इसका पहले इक्वेशन निकालना होगा, इक्वेशन बनाना होगा। आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, अमिताभ टेल्स हीज डॉटर 7 years अगो, है ना, 7 साल पहले, 7 years अगो I was 7 times as old as you। 7 years ago I was 7 times as old as you, यानी 7 वर्ष पहले अमिताभ डॉटर के 7 गुना बड़ा था। ऑल्सो 3 years आफ्टर, हाँ, आज से, यानी ऑल्सो 3 years फ्रॉम द नाउ, यानी आज से 3 साल के बाद, आई शेल बी 3 times as old as you। क्या कहती है, क्या कहता अमिताभ, यानी 3 साल बाद, 7 साल पहले वो आपका कितना गुना, 7 गुना, और 3 साल बाद कितना गुना,
3 टाइम्स के बराबर है। तो इसको हम लोग क्या कहता है, इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली यानी आपको इक्वेशन बना के दिखाना है और ग्राफिकली इक्वेशन बना के दिखाना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट एज मान लेंगे। क्या करेंगे, प्रेजेंट एज। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स ईयर, और उसी तरह आपका प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इक्वल टू वाई, है ना। ये दोनों हो गया। तब आप क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो प्रेजेंट एज है 7 years अगो, देयरफॉर 7 years एगो, 7 years एगो। तो क्या हो गया, एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू क्या हो गया, किसी का भी 7 years पहले सबका 7 कम होगा, x माइनस 7, और डॉटर क्या हो गया, y माइनस 7। अब आपके पास क्या कहता है, इक्वेशन क्या कहता है, आफ्ताब जो है डॉटर के 7 गुना है। तो आफ्ताब का एज कितना है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। अब इससे इक्वेशन बना दीजिए। क्या हो गया, x माइनस 7 वाई माइनस 49। अब इसको इधर ले आइए, x माइनस 7 वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 49, ये प्लस हो जाएगा 7, x माइनस 7 वाई इज इक्वल टू माइनस 42। ये इक्वेशन 1। और जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो y ग्राफ के लिए पहले y निकालते हैं, तो चलिए बाद में निकालते हैं। अब देखिए क्या कहता है, 3 years आफ्टर यानी एज 3 years आफ्टर, 3 years आफ्टर कितना हो गया आपका, आफ्ताब x प्लस 3, डॉटर y प्लस 3। अब क्या हो जाएगा, आपको आफ्ताब जो है इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3। तो इक्वेशन बना दीजिए। अब x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, 3y को इधर भेज दीजिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3। तो क्या हो गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग का तो इक्वेशन दोनों बन गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 7x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और दूसरा इक्वेशन बना x माइनस 3y इक्वल टू 6। हमको क्वेश्चन क्या कहता है, अलजेब्रिकली सिचुएटेड इन अलजेब्रिकली, ये अलजेब्रिकली सिचुएटेड कर तो दिए हैं, इक्वेशन बना दिए हैं। अब फिर कहता है एंड ग्राफिकली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x का अलग अलग वैल्यू से y का वैल्यू निकालना होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, x का दोनों इक्वेशन से y का वैल्यू निकालेंगे। x माइनस 7y इक्वल टू 42, यहाँ है हम लोग y का इक्वेशन नंबर 1 का y का वैल्यू निकालें। क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू 42। अब इस 42 को इधर ले जाएंगे, 7y को इधर लाएंगे, तो क्या ये निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस 42 इक्वल टू 7y। तो y का वैल्यू क्या हो गया, x
7y इज इक्वल टू एक्स प्लस 42, और ये y को यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7। तो हम लोग को इक्वेशन, हम लोग को वैल्यू निकालना है क्या, x, और y के जगह हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 42 बाय 7। अब x का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, अलग अलग वैल्यू का वैल्यू देंगे। अब देखिए x अगर 0 रखते हैं, x अगर 0 रखते हैं, मेरे पास क्या है, x y इज इक्वल टू एक्स प्लस 42 बाय 7। तो x के जगह हम क्या रखेंगे, 0 प्लस 42 बाय 7, तो 0 है। यहाँ पर आपको 7 6 या 42 6, तो y इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, 6। अब दूसरा नंबर हम लोग को क्या है, x के जगह -7 रख दीजिए। क्या करेंगे, x के जगह -7, यानी यहाँ पुट कर दीजिए -7। जब यहाँ -7 होगा, यानी -7 प्लस 42, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 35। तो ये हो गया आपका क्या, 35। तो 35 बाय 7, 35 बाय 7 क्या हो जाएगा, 5। तो ये मेरे पास हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम 2 वैल्यू निकाल लिए। फिर -14 रखेंगे, तो यहाँ पर -14 होगा, -14 और प्लस 42, 28, और 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 4। तो हम लोग 3 वैल्यू x के एनी 3 वैल्यू के लिए, ऐसे भी हम लोग अगर +7 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 यहाँ हो जाएगा 49, 7 7 जा 49। ये मेरे पास x इक्वेशन 1 का, x के हम लोग डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग इसको ग्राफ में बनाएंगे, तो ग्राफ में बनाने के पहले इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी हम लोग काम कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, यहाँ पर x - 3y इज इक्वल टू 6, 3y को उधर लाइए, 6 को इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा, x - 6 इज इक्वल टू 3y। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x - 6 बाय आपका यहाँ 3 नीचे, तो यहाँ पर x - 6 बाय 3। अब x का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, तो x हम 0 रखते हैं, x क्या हो गया, 0 रखेंगे। तो x जब 0 रखेंगे तो अब मेरे पास क्या हो गया, x इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, 0 - 6 बाय 3, तो क्या हो गया, 2। तो यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा, -2। इसी तरह से हम लोग x3 रखेंगे, x3 रखेंगे तो क्या हो गया, +3 - 3, तो -3 ये हो जाएगा -1। फिर x का वैल्यू हम लोग 6 रखते हैं, +6 - 6 0 बाय 3, ये हो गया आपको 0। तो इस तरह से हम लोग इसमें भी 3 वैल्यू अब हम लोग ग्राफ में बनाएंगे। ये x इक्वेशन 1 का भी डिफरेंट सॉल्यूशन निकाले और y का भी डिफरेंट सॉल्यूशन निकालेंगे, और दोनों को हम लोग ग्राफ में बनाएंगे। चलिए हम लोग ग्राफ में देखते हैं बना के। तो देखिए ये हम लोग ग्राफ बनाए हैं, अब सबका इक्वेशन लिए हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 0 6 हम लोग 9 क्लास में बनाए हैं, 0 6 है ना, यानी आपका x का 0 ये, और 6 कहाँ हो जाएगा, ये क्या हो गया आपको 0 6। फिर दूसरा नंबर क्या है, -7 and 5 -7। अब यहाँ पर -7 है ना, -7 और 7 और क्या है 5 पॉजिटिव है, -7 5, तो आगे -7 और 5, तो ये आपका यहाँ आ गया। ये हो गया आपको -7 और 5 हो गया। अब क्या है -14 और -14 हम लोग क्या रखें, -14 और 4, तो यहाँ पर -7 -8 -9 -10 -11 -12, तो ये तो हम लोग का बाहर से 12 13 14 होगा,
तो हम लोग इसको मिला के, ये इस तरह से 2 पॉइंट है, इसको मिला के आगे करते हैं। ये इक्वेशन हो गया। अब फिर मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 का देखिए, 0 - 2 है ना। इक्वेशन 2 के लिए 0, यहाँ पर नीचे लीजिए -1, -2, -3, -4, -5। अब 0 माइनस 0, x का 0 -2, ये हो गया आपको 0 और -2, एक पॉइंट हुआ। दूसरा हम लोग है क्या, 3 - 1, 3 - 1, फिर है 6 0, ये 6 और 0। तो इस तरह से हम लोग इसको अब मिला दीजिए तीनों पॉइंट को। तीनों पॉइंट मिलाए तो अब देखते हैं हम लोग को क्या हो गया, पैरेलल आ गया। क्या है, पैरेलल आ गया। तो इस तरह से हम लोग का इक्वेशन नंबर आपका 1 कंप्लीट हो गया। हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिए और इसको हम लोग अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट किए। अलजेब्रिकली आपका हो गया क्या कि आपको इक्वेशन बना दिए, ग्राफिकली इसका ग्राफ बना के भी बना दिए। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, इसमें भी वही काम करना है। देखिए इसमें कहता है ए कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल। एक क्रिकेट टीम में 3 बॉल और आपका 3 बैट्स एंड 6 बॉल खरीदा है। कितना में, 3900 में। अब फिर कहता है लेटर सी बाय अनदर बैट एंड द 3 बॉल। बाद में फिर 1 बैट एंड 3 बॉल खरीदा, कितने में, 1300 रुपये में। इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ तो बैट बॉल का समस्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बैट का बॉल और बैट का कॉस्ट और बॉल का कॉस्ट दोनों को लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट इज इक्वल टू ₹X और एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल ₹Y। तब हमको क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 बैट यानी 3X, 6 बॉल 6Y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना, 3900। इक्वेशन नंबर 1 तो आसानी से बन गया। अब फिर कहता है नेक्स्ट में क्या, 1 बैट अनदर बैट यानी 1 बैट एंड 3 बॉल यानी X प्लस आपका 3Y इज इक्वल टू 1300। इक्वेशन भी बन गया। अब इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इक्वेशन तो बहुत आसानी से बन गया, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले y का वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए इक्वेशन 1 में देखिए 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। तो 3 को उधर भेज दीजिए, 6y इक्वल टू 3900 माइनस 3x और y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3x बाय 6। ये हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हम लोग का x लिए, y इज इक्वल टू कितना है, 3900 माइनस 3x बाय 6। अब x के डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका काम करेंगे। x के डिफरेंट वैल्यू के लिए अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 100
x इक्वल टू 100 लेंगे तो क्या होगा 300, x इक्वल टू यहाँ पर 100 लिए तो 300, तो यहाँ पर हो गया x इक्वल टू 100। तो अब देखिए x जब 100 है तो मेरे पास क्या है, x जब 100 है तो यहाँ क्या हो गया 300, यानी आपके पास 3900 माइनस 3 इंटू 100/6। तो मेरे पास क्या हुआ x इक्वल टू 100 के लिए, हाँ व्हेन x इक्वल टू 100, तो क्या हो गया 3900 में 300 बाय डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया आपका 3600/6, तो क्या हो गया 6 6 या 36 यानी 600। उसी तरह से हम लोग 300 लेते हैं, x का वैल्यू 300, तो अब यहाँ 3 जा 900, तब क्या हो जाएगा 3000 यानी 3000, तो 6 से हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा 500। फिर हम लोग इसके 500 ले लेंगे, x के जगह 500 ले लेंगे, तो 500 5 3 जा 15 है ना। अब 15 इसमें घटाएंगे और उसके बाद तो ये हो जाएगा आपको 400। तो इस तरह से हम लोग x के 3 वैल्यू के लिए हम लोग y का 3 वैल्यू निकाल लिए। तो इक्वेशन 1 का तो काम ख़त्म हो गया। अब इक्वेशन 2 के लिए आइए, ये इक्वेशन 1 के लिए था। अब इक्वेशन 2 के लिए मेरे पास क्या है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो मेरे पास क्या हो गया 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस x, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 1300 माइनस x बाय 3। अब इसके लिए भी 3 सॉल्यूशन निकालेंगे, तो 3 सॉल्यूशन में मेरे पास ये क्या हो गया, ये हो गया x, y के जगह क्या लिखेंगे y इक्वल टू 1300 माइनस x बाई 3। अब देखिए आपका x का वैल्यू यहाँ 3 है, ऐसा x का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हमको क्या मिले 3 का मल्टीपल ले, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 100, क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर 100 तो 1200 बचेगा, 1200 बचेगा तो क्या हो जाएगा ये 4 यानी 400। फिर x इज इक्वल टू हम लोग 400 लेंगे, तो 400 यहाँ है, 400 आपका 1300 में 400 माइनस हो जाएगा, कितना होगा 900, और 900 से 3 से डिवाइड करेंगे तो 300। 2 सॉल्यूशन हो गया। फिर हम लोग x को 700 ले लेते हैं, x को 700 ले लिए, हाँ जब 700 ले लिए तो अब इसमें 700 माइनस कर दीजिए, तो 700 माइनस कर देंगे तो कितना 600 बचेगा, 600 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 200। अब मेरे पास दोनों इक्वेशन का वैल्यू निकल गया है ना। 3 सॉल्यूशन, इक्वेशन का भी 1 का भी 3 सॉल्यूशन, 2 का भी सॉल्यूशन। तो चलिए अभी हम लोग को इसमें हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर का ग्राफ कैसे बनाते हैं सो देखिए। अब ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस है ना। तो पहले x एक्सिस पे 100 लेते हैं, इसमें 100 है x पे, तो हमको आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 100 200 300 400 500 600 700। अब इसमें 200 करके लेते हैं क्योंकि इसका रेंज बहुत बड़ा है ना, इसका हम लोग 200 करके लेते हैं। तो अब मेरे पास क्या है 100 नहीं तो इससे भी 100 200 300 400 500 600 700 800 है ना। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। x एक्सिस में भी 100 से 100 का स्केल ले लिए,
वाई में भी 100 का स्केल ले लिया, एक्स में भी 100 का स्केल ले लिया। अब देखिए ग्राफ में क्या है। ग्राफ में फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, देखिए यहाँ पर x 100 एंड 600, x 100 y 600, x 100 y 600, तो आपका यहाँ पर होगा x हो गया 100, y हो गया 600। अब देखिए नेक्स्ट 300 एंड 500, x 300 y 500, x 300 एंड y 500। ये हो गया आपको 300 एंड 500। नेक्स्ट 500 x 500 y 400, x 500 y 400। ये हो गया आपको x 500 y 400। अब इसको मिला दीजिए। इक्वेशन 1 का ग्राफ बन गया। अब आइए इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 के लिए देखिए, ये इक्वेशन किसका था? ये था आपको x प्लस 3x प्लस 6y इज इक्वल टू आपको 3900। ये इसका इक्वेशन था। हम लोग दूसरे के लिए अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। दूसरा के इक्वेशन के लिए 100 एंड 400, x 100 और y 400, x 100 और y 400। x हो गया 100, y हो गया 400। अब दूसरा में देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है? 400 एंड 300, x 400 y 300, x 400 y 300, x 400 y 300। अब फिर आपका है x 400 y 300, और अब फिर है 700 एंड 200, 700 एंड 200, 700 एंड 200। ये हो गया आपका 700 और 200। ये आपका लाइन इस तरह से, ये दोनों इंटरसेक्ट कर गया है ना। ये इक्वेशन किसका है? आपका इक्वेशन नंबर 2, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। इक्वेशन 2। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन 1, और यहाँ सॉल्यूशन नहीं मांगता है, यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मांग रहा है, तो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिए। इक्वेशन 1 का भी, इक्वेशन 2 का भी, दोनों को ग्राफ बना दिए। तो ये आपको एक पॉइंट पे आके कट जाता है, यानी इंटरसेक्ट कर जाता है। ये दोनों लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग वाला है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 का भी हमको ग्राफ बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ कैसे है सो देखिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? The cost of 2 kg apple, the cost of 2 kg apple and 1 kg grapes are found to be rupees 160, है ना। 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का दाम 160 है। हाँ, आफ्टर ए मंथ, यानी द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg grapes on a day was found to be 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent situation algebraically and the geometrically. दोनों रिप्रेजेंट करना है।
तो चलिए हम लोग दोनों करते हैं। पहले तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग पहले कॉस्ट 1 kg एप्पल का कॉस्ट और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट लेट करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू कितना, x रुपीज़ x, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इक्वल टू रुपीज़ y। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या कहता है, 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। फिर क्या कहता है, आफ्टर ए मंथ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू 300। इसका हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1, इसका 2 कॉमन ले सकते हैं। क्या हो गया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। अब 2 को उधर भेज दीजिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 बाई 2, 150। तो ये इक्वेशन नंबर आपको 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, इक्वेशन नंबर 2। तो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। अब हम इसको ग्राफिकली करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए पहले हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। तो y तो दोनों का सिंगल है, तो अब मेरे पास क्या हो गया, ये आपको 2x फॉर इक्वेशन फर्स्ट, सिंस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x, है ना। तो आपका इसके लिए काम कीजिए। अब आपके पास x और y क्या है, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। अब इसका x का अलग अलग वैल्यू के लिए वैल्यू काम करेंगे। तो अब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 160। अब आपका y 0 रखते हैं, y 0 रखेंगे तो क्या हो गया, 2x इक्वल टू 160, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 180, y 0 तो 80। ये दो वैल्यू से, अगर x 0 y 0 रखेंगे तो 2 ही वैल्यू से निकलेगा। और भी हम कुछ रख सकते हैं, जैसे आपका x इक्वल टू हम 10 रखते हैं, तो 20 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो क्या हो गया 140। तो इक्वेशन 1 के लिए। अब आइए इक्वेशन 2 के लिए। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 150 माइनस 2x। अब इसके लिए ग्राफ बनाइए, वैल्यू निकालिए, सॉल्यूशन। ये हो गया x, दूसरा y इक्वल टू 150 माइनस 2x, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 150, y इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपको 75। ये y 0 तो 2x इक्वल टू 150, x इक्वल टू 75, है ना। तो इस तरह से और भी कोई हम लोग y इक्वल टू x इक्वल टू 5 रख दें, x इक्वल टू 5 रखें, तो 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 140, है ना। तो इस तरह से हम लोग को दोनों का वैल्यू निकल गया, यानी इक्वेशन 1 का भी 3 सॉल्यूशन निकाले और इक्वेशन 2 का भी 3 सॉल्यूशन निकाले। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए चलिए हम लोग ग्राफ लेते हैं। तो अब ग्राफ में इक्वेशन आपका 1 में एक्स एक्सिस में 10 20 लेते हैं, तो ये हो गया आपको 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20। अब आपका y एक्सिस में थोड़ा लंबा है, 160 तक पहुंचना है, तो 150 140 है, तो हम लोग 20 20 का लेते हैं। 20
40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। ये ग्राफ ले, अब हम लोग पॉइंट डिनोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए, 0 और 160, x 0 और y 160, x 0 y 160, 0 और 160। अब देखिए y 0 और 80, y 0 और आपका 80 है। ये हो गया 80 और 0। अब दोनों को मिला दीजिए। एक इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब दूसरा इक्वेशन में आइए, 0 और 150, यहाँ 0 150, x 0 और y 150, यानी 140 और 160 के बीच में 150। ये हो गया 0 एंड 150। अब फिर दूसरा है y 0 और 75, y 0 x पे और 75, 70 और 80 के बीच में। ये हो गया आपको 75 एंड 0। इसको भी मिला दीजिए। ये भी आपका पैरेलल हो गया है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का भी दोनों ग्राफ क्या है, पैरेलल हो गया। तो इस तरह से हम लोग तीनों ग्राफ बना लिए। हम लोग क्वेश्चन को देख के, ग्राफ देख करके हम लोग उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो पैरेलल है उसका कॉमन पॉइंट नहीं है, उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज आपका 3.1 कंप्लीट हो गया। और आगे हम लोग 3.2 में काम करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। आज बेसिक भी आपको करा दिए। और अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आराम से पूरा वीडियो देखिए, और हम आपको एक एक पॉइंट बताते हैं। हाँ, आपको अगर ये वीडियो देखिएगा तो आपको किसी दूसरे की सहारे की ज़रूरत नहीं होगी। आसानी से आप समझ पाइएगा और आप अपने से क्वेश्चन कर पाइएगा। तो आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप इसी तरह वीडियो देखिए और लाभ उठाइए। मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए लाइक करते रहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए। अपने दोस्तों में भी आप इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू, ताकि हमारा प्रोत्साहन बना रहे और आपकी सेवा हम पढ़ाई के रूप में करते रहें।